हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल आपके और हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो फंक्शन है। ठीक है, हम लोगों ने रिलेशन टॉपिक कवर कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा आप लोग को, अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ज़रूर डालिए। ठीक है, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और शेयर करिए। आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा बच्चों। सब्सक्राइब के आगे देखिए बेल आइकन होगा, बेल आइकन पे जाकर क्लिक करेंगे, वहाँ ऑल ऑप्शन आएगा, उसे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे पर डे का अपडेट आपको मोबाइल पे आपको मिल जाए। एक बात और बच्चों, जैसे ये हमारे बोर्ड देख लेफ्ट कॉर्नर है, उसी तरह जब वीडियो चलेगा तो उसे लेफ्ट कॉर्नर देखें आई करके एक आइकन बन के आएगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आगे और पीछे वीडियो जितनी भी अपलोडेड की गई आप डायरेक्टली देख सकते हैं। और एज वेल एज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके जितनी भी IIT क्लास चली हो, 11th क्लास चली हो, 12th क्लास चली हो, अब उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम लोग बच्चों फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, आज पढ़ने ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है ये। आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, समझ लेंगे तो लिखना तो है ही, कर लेंगे, प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही लेंगे। पहले समझते हैं क्या होता है फंक्शन। देखो, फंक्शन की अगर बात करें बच्चों, फंक्शन का डिफिनेशन हम पहले समझते हैं। देखो बच्चों, एफ सच दैट ए टू बी लिखा हुआ है। एफ मीन्स फंक्शन। ये पूरा अपने आप में एक डिफिनेशन है बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, अगर इसके डिफिनेशन पे जाओगे आप तो इसका ये, मैं तो पहले बोले, पूरा अपने आप में एक पूरा डिफिनेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डिफिनेशन पहले समझा देते हैं उसके बाद आगे समझाऊंगा। इसका मतलब हुआ बाय द रूल ऑफ एफ ईच एलिमेंट of A associated with the element of B uniquely। ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड फंक्शन। ये इसका मतलब होता है। एफ से डे का मतलब, अगर एफ का कोई रूल होगा, रेगुलेशन होगा, जैसे एग्जांपल एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें वहाँ पर से, मान लीजिए मैं गन्ने वाले जो गन्ने वाली मशीन है उससे रस निकालना है, तो हम लोग करते क्या थे, तो आपने देखा होगा गन्ने वाली मशीन होती है, उसमें हम लोग क्या इनपुट करते हैं, गन्ना इनपुट करते हैं, तो दूसरी तरफ से हम लोग क्या करते हैं, रस कलेक्ट कर लेते हैं। उस तरह यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास, ऐसा समझिए कि हमारी ये मैकेनिज्म कोई फंक्शन है, ये इसके अंदर कोई फंक्शन है, ये इसमें इनपुट एक्स डाल रहे हैं और जैसे क्या कलेक्ट करेंगे, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आपने इनपुट दिया, ये फंक्शन के अंदर गया और यहाँ पे आउटपुट कलेक्ट किया आपने। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि यूनिकली होना चाहिए बच्चों। ठीक है, यूनिकली एलिमेंट होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, बाय द रूल ऑफ एफ ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट विद द एलिमेंट ऑफ बी यूनिकली। ठीक है, अलग अलग होना चाहिए। इसमें कुछ बातें और हैं, डिफिनेशन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें और भी चीज़ें समझना क्या क्या है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक बात है इंपॉर्टेंट, क्या है, ए जो होता है बेटा हमारे याद रखना, आप पूरे फंक्शन टॉपिक में याद रखें, ए हमारा जो होता है वो डोमेन को बताता है बच्चों, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो बी होता है वो हमारा कोडोमेन होता है। ठीक है, कोडोमेन हो गया बच्चों, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसमें बात और याद रखें, रेंज जो होता है ये सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है, ये भी बात ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होती जा रही होगी। आपको मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, हम डोमेन पे फंक्शन को देखें कहाँ का फंक्शन डिफाइन है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें रेंज क्या मिल रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग कोडोमेन क्या होगा, ये हमें 1 by 1 समझना है। फंक्शन में अगर ये समझ लें तो हमारा क्वेश्चन तो ऑलरेडी लग जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ऐसा समझो, अगर मैंने यहाँ पे एक समझाने के लिख रहा हूँ कि अगर मान लो मैंने लिखा एफ सच दैट आर टू आर लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा मैंने लिखा। ठीक है, या एक्स स्क्वायर लिख लिया जाए या एक्स प्लस 1 लिख देता हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हमसे इसे एरो डायग्राम समझाऊँ मैं बच्चों आपको, ये आपस में किससे कनेक्ट होगा, फंक्शन एफ से। फंक्शन एफ मतलब ये होल दिस थिंग, इसका डोमेन कितना हो गया, ऑल रियल नंबर, कोडोमेन कितना हो गया, ऑल रियल नंबर। अगर इसमें मैं कोई वैल्यू रखना चाहूँ, जैसे
रियल नंबर तो बहुत सारे होंगे, अगर मैं समझाने के लिए 1 2 3 अगर दो को और ले लेता हूँ मैं, अगर मैं इसे 1 रखूँगा तो 1 में 1 रखेंगे कितना आएगा बच्चों, इसके अंदर 1 रखिए, 1 अगर यहाँ पुट करें तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो देख रहे हो, इससे इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि f(1) रखने पे आपको क्या मिला था, 2 मिला था, f(2) रखने पे क्या मिला, 3। इसमें रखा जा रहा है बच्चों 1 by 1, आप f(x) में 1 by 1 1 रख रहे हो, आप 2 रख रहे हो, तो ये जो आपको मिल रहा है, तो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, 2 इज द इमेज ऑफ राइट, 2 इसका इमेज है बच्चों, x = 1 रखने पे अंडर द f, अंडर f लिखिए ज़्यादा अच्छा। और 1 जो होगा बच्चों, 1 इज द प्री इमेज अंडर f। ठीक है, इसी तरह हम समझ सकते हैं। ओके, तो ये हमारे टॉपिक में हमें जो समझना है, फंक्शन के बारे में समझना है। फंक्शन क्या हो गया, यूनिकली इमेज होना चाहिए। ठीक है, इसका ये इमेज होगा, इसका ये प्री इमेज होगा बच्चों। तो फंक्शन को जो है, फंक्शन की ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग कहा जाता है बच्चों। फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं। तो मैपिंग को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसका 5 टाइप्स होते हैं, 1 by 1 देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। अब पूरी क्लास इसी पे है बच्चों, फंक्शन की जो हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन कौन से बच्चों, पहला है 1-1 मैपिंग, 1-1 और इंजेक्टिव, से इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं बच्चों, मैपिंग या फंक्शन। नेक्स्ट वन इज दैट मिनी वन, नेक्स्ट ऑन टू, ऑन टू को बच्चों सब्जेक्टिव भी कहा जाता है। नेक्स्ट इनटू, लास्ट वन इज दैट बाइजेक्टिव। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ये 5 होते हैं बच्चों, इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। ओके, तो आप मैं एक आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, समझ लीजिए। आपको मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, करने की तो कर ही लेंगे हम लोग पूरा 1 by 1 अभी देखेंगे, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करके पूरा एक 1 by 1। आपको ये याद रखना है कि ऊपर के जो 2 होते हैं बच्चों, ये डोमेन पे काम करते हैं। अगर फंक्शन हमारा f सच दैट a to b लिखा हुआ, तो ये आपको पता है मैंने, ये डोमेन होता है, ये इसका कोडोमेन होता है। इसका क्या बताया मैंने, डोमेन बताया था। डोमेन को शॉर्ट फॉर्म df लिखेंगे, कोडोमेन को CODF ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों जो होंगे बच्चों, ये याद रखिए कि ये रेंज पे काम करते हैं। ओके, और जो बाइजेक्टिव होगा बच्चों, बाइजेक्टिव के लिए आपको याद रखना है क्या होना चाहिए, 1-1 एंड ऑन टू। अगर ये दोनों मैपिंग होंगे बच्चों तो उसे हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये रफली आइडिया पहले आप ध्यान रखिए किसको क्यों कहते हैं, अभी देखेंगे तो है ही, बट आपको साथ साथ ये ध्यान रखना है कि 1-1 मैपिंग क्या है, इंजेक्टिव मैपिंग एक ही है वो, मेनी वन, ऑन टू, इन टू, एज वेल एज लास्ट हमारा क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, तो 1 by 1 लेंगे हम लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 1-1 मैपिंग लिखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, डिफिनीशन देख लेते हैं एक बार, उसके बाद कैसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद भी समझेंगे हम लोग। डिफिनीशन क्या है, अ फंक्शन
f such that a to b is said to be 1 1 if distinct element in A have distinct image in B। ठीक है बच्चों। अब फंक्शन f सच दैट फ्रॉम A टू B इज सेड टू बी 1 1 कब कहेंगे बच्चों? कि जब A के अलग अलग एलिमेंट का B में अलग अलग इमेजेस मिले, या अपने लैंग्वेज बना सकते हैं, नॉट टू एलिमेंट हैव सेम इमेज इन B। B is called 1 1। ठीक है, कोई दो एलिमेंट का कभी भी, ठीक है बच्चों, सेम इमेज बी में नहीं होना चाहिए, और होगा तो नेक्स्ट वाला देखेंगे हम लोग। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, इसको हम लोग ये तो समझ गए। अब इसका क्या मतलब है ये भी हम देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन लगेगा वो भी देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होगी बच्चों। आगे देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, क्यों, कैसे। अगर f1 अगर 1 1 होगा, दैट इज करके लिख रहा हूँ, f इज 1 1। अगर f 1 1 हुआ बच्चों, ठीक है, व्हेन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, आप सिंप्लीफाई करिए। आफ्टर सिंप्लीकेशन इफ यू आर गेटिंग x1 इक्वल टू x2, यदि आपको x1 बराबर क्या मिल जाए, x2 मिल जाए, तो आप क्या देंगे, द गिवन फंक्शन इज 1 1, राइट। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल लें तो ज़्यादा समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, कैसे क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जैसे लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर let f n to n where fx equal to 2x for every x belonging natural number। अब इसको अगर हमें 1 1 दिखाना है बच्चों, तो आप क्या करोगे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप ऐसा सोचो, आप जो x1 यहाँ पे लेने वाले हैं यहाँ समझ सकते हैं। कंसीडर x1 और x2 जो एलिमेंट है इज एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन हमारा क्या है बच्चों, n। सो हमें ये वाला कंडीशन दिखाना है। सो f ऑफ x1 इक्वल टू अगर x2 अगर किया जाए क्या आएगा, देखो तो 2x1 इक्वल टू 2x2। इसको सिंप्लीफाई किया आपने, क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2, और x1 इक्वल टू अगर x2 मिल गया तो हम कह सकते हैं हेंस f ऑफ x इज 1 1 फंक्शन, या 1 1 लिख दिया। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व करेंगे आप। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, पहले से देख लेते हैं एक बार और। आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप दो एलिमेंट डोमेन में से लिया बच्चों, आपको ये कंडीशन को फुलफिल कराना है। ये इफ़ x1 इक्वल अगर x2 आ गया, ओके, तो आप इसको इस तरह प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f such that from R to R fx equal to x cube is 1 1। हमें ये दिखाना है बच्चों।
ठीक है। अगर हमें 1 1 दिखाना है तो फिर से वही काम है जो अभी हमने 1 1 के लिए लिखा था। क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, कंसीडर x1 और x2 क्या ले लें, एलिमेंट ऑफ r ले लिया हम लोग ने कि ये इसके लिए है। तो हमें यहाँ देखना है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाए। सो क्या आएगा बताइए, रखेंगे तो क्या आ जाए, x1 क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और उसको एक तरफ लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 का होल क्यूब हो जाएगा। और उसमें फॉर्मूला लगाएंगे आप तो x1 माइनस x2 आ जाएगा, और यहाँ मिलेगा आपको x1 स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो नंबर इसके बारे में क्या करना है देखिए, तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करें, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है, इसमें क्या करें, टू x1 x2 ऐड कर दे, 2x1 x2 माइनस कर दे बच्चों। ठीक है, या आप देख सकते हो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो आप तो इसको ऐसे ही बना सकते हो आप। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x1 प्लस x2, इसको 3/2 में ब्रेक कर लो आप। ठीक है, और ये आ जाएगा 3/4 x2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ऑलवेज। ठीक है, ये तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता। कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कोई निगेटिव तो हो ही नहीं सकता बच्चों। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सिंस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंस x1 प्लस x2/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 x2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। सो x1 माइनस x2 किसके बराबर हो जाएगा, 0। यहाँ से मिल गया x1 बराबर x2। यहाँ से लिख सकते हैं हेंस f ऑफ x इज 1 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह क्वेश्चन लग गया। यहाँ आपको क्या किया गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, x2 को ब्रेक किया गया है। कैसे ब्रेक किया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं अलग से यहाँ समझा दे रहा हूँ। x2 स्क्वायर को हमने 1/4 x2 का स्क्वायर प्लस 3/4 x2 के स्क्वायर में मैंने ब्रेक कर दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहे तो 2 × 1/2 x1 x2 लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये तो हमारा 1 1 हो गया बच्चों। अब बात करते हैं मेनी 1 के बारे में कि 1 1 ना हो तो क्या होगा। 1 1 देखो है तो ठीक है, और 1 1 नहीं हुआ तो उसके लिए मेनी 1 होता है बच्चों। तो कैसे डिफिनेशन बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए इसको। मेनी 1 मैपिंग लिख सकते हैं, दोष फंक्शन let f such that a to b is b those function which are not 1 1 is called many 1। ठीक है, एक और डिफिनेशन बना सकते हैं, वो क्या है, लिख सकते हैं let a function f such that from a to b is said to be many 1, right, if 2 or more than 2 elements in A have the same image in B। ठीक है, ये तो डिफिनेशन हो गया बच्चों। अब एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर x की 2 वैल्यू, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू अगर y की एक वैल्यू को मैप करेगा तो मेनी 1 होगा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मेनी 1 होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है तो क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, f such that from r to r लिखा मैंने। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर r to r लिख रहे हो आप, ओके, यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू अगर x स्क्वायर अगर दे दिया गया है तो आप देखो, आप अगर मैं x की कोई वैल्यू रखता हूँ, एरो डायग्राम समझा रहा हूँ मैं आपको, अगर -1 रखें और 1 रखें, ठीक है,
तो -1 अगर एफ एक्स के अंदर रखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, राइट, एफ के अंदर -1 रखें तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, +1 आ जाएगा। अब 1 रखेंगे तो 1 का भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बेसिकली आप देख रहे हो x की 2 वैल्यू y की 1 वैल्यू को मैप कर रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि द गिवन फंक्शन इज हियर वी सीन दैट the above function is not 1 1 नहीं होगा बच्चों, क्या कर सकते हैं, दैट इज मिनिमम। ठीक है, तो जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ओके, अब इसको एक तरह से और समझ सकते हैं। तो अगर ग्राफ अगर आता है, सपोज अगर मैं ग्राफ से अगर आपको समझाना चाहूँ तो ग्राफ से भी देख सकते हो बच्चों, क्योंकि क्लास 11 में हमने ग्राफ भी है हमारा, फंक्शन में जब पढ़ाया गया था उसमें देखेंगे आप ग्राफ भी होगा। ये हमारा पैराबोला ग्राफ है ना, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला ग्राफ है। ठीक, अब इसमें भी देख सकते हो, अगर आप यहाँ -1 रखोगे, यहाँ पे और रखोगे +1, तो इन दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, +1 मिले कि नहीं। देखो x की 2 वैल्यू है कि एक वैल्यू को मैप कर रहे हो। r मतलब क्या, डोमेन पूरे रियल नंबर को ले सकते हो। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा है, अब देखो यहाँ पे, तो हमारा जो वैल्यू रेंज में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर आप -2 लोगे और +2 लोगे तो 4 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x की 2 वैल्यू, y की 1 वैल्यू, मतलब f(-1) की वैल्यू भी 1 आ रहा है, f(1) की वैल्यू भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस वजह से कौन सा फंक्शन होगा, फंक्शन इज मिनिमम। ओके, ये तो बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, हमने 1 1 पढ़ लिया, मिनिमम पढ़ लिया, अब बात करेंगे हम लोग ऑन टू मैपिंग। ठीक है, ऑन टू और सर्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है, देख लेते हैं इसके अंदर, अ फंक्शन f such that from a to b is said to be onto if every element in b has at least one pre-image in E। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑन टू, या आप ऐसे भी समझ सकते हो। इन अदर वर्ड, अगर आपको S सब्जेक्ट A to B लिखा हो तो आपको मैंने भी क्या समझाया था, ये आपका वेयर f(x) आपको गिवन होगा, समथिंग f(x) फंक्शन गिवन होगा, f(x) जो भी फंक्शन गिवन होगा उसकी बात रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ये आपको मैंने भी क्या बताया था, ये हमारा क्या था, डोमेन, और ये हमारा क्या था, कोडोमेन, समझाया था आपको। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन दिया जाए, आप उससे क्या निकालो, फाइंड करो रेंज को, फाइंड रेंज, क्या फाइंड करो, फाइंड रेंज कर लो। ठीक है, रेंज फाइंड कर लो। इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए बच्चों, जिससे इक्वल सेट की तरह हम लोग बात कर रहे हैं। और रेंज की जितनी वैल्यू हो बराबर किसके आ जाए, कोडोमेन पे आ जाए, तो बच्चों हम लोग कहेंगे क्या, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन होगा, सो गिवन फंक्शन इज ऑन टू, और सर्जेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, इसे एरो डायग्राम से भी समझते हैं, समझाता हूँ मैं आपको कैसे क्या है, एटलीस्ट का कहने का क्या मतलब है। देखो,
जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि ऊपर के जो दो थे हम लोग किससे बात कर रहे थे, डोमेन में बात कर रहे थे, और नीचे के दो रेंज पे बात करेंगे। तो रेंज पे मतलब क्या था, ए है ये बी है। अगर इसके अंदर एलिमेंट है बच्चों, आप इसको यहाँ मैप कर रहे हो, इसको देखो बी के सारे एलिमेंट का है ना प्री इमेज, तो अगर बी के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे आप तो ये कहलाएगा ये ऑन टू। ठीक है, एक एरो डायग्राम और देखो आप, मान लो एक्स की दो वैल्यू वाई की एक वैल्यू को मैप कर रहा था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां से नोटिस करो, देखो x की दो वैल्यू ए वाई की एक वैल्यू, मत रिवर्स से बात करो इसका भाई एक से ज़्यादा प्री इमेज है कि नहीं है ना, तो भी ये आप कहोगे ऑन टू है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दोनों कंडीशन में आप ऑन टू कहोगे, मतलब इसका जो हमारे पास रेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, बी, मतलब कोडोमेन के बराबर। यहाँ भी इसका भी जो रेंज होगा, जितने एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे सारे बी के बराबर है। हम कह सकते हैं भाई कि क्या होगा यहाँ पे, ये ऑन टू मैपिंग, मतलब रेंज जो भी निकालोगे बच्चों वो इक्वल टू, याद रखिए, कोडोमेन के बराबर आना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप कहोगे क्या है वो, ऑन टू मैपिंग। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये तो एरो डायग्राम हो गया। जैसे मान लो show that the function f such that r from r to r plus where fx equal to x square is on 2। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, हम ये प्रूव करना है कि जो ये वैल्यू है किसके बराबर, ऑन टू के बराबर है। ठीक है, ठीक, तो पहले मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ, ग्राफ मेथड से पहले समझाते रहूँगा, ग्राफ से समझ में ज़्यादा अच्छा आता है। तो ग्राफ मेथड में ध्यान दो आप। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, आपको मैं पहले बता दिया हूँ कि ये इसका क्या होगा, डोमेन होगा, इसका ये कोडोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, पैराबोला बनेगा, अभी बनाए भी थे हम लोग बच्चों, ये हमारा पैराबोला हो गया, अपवर्ड पैराबोला। ये जो है इसका डोमेन फॉर ऑल नंबर, सारी एक्स वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम ग्राफ से देखें, इसका रेंज कहाँ से है, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक, देखो वाई एक्सिस पे ये आपका 0 है और कहाँ तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि जो इसका रेंज होगा बच्चों, ठीक है, इसे आर एफ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं, ये जो हमारा आएगा वो आएगा 0 से प्लस इन्फाइनाइट, या इसी को कह सकते हो आर एफ जो होगा बिलोंग आर प्लस होगा। और ये जो आर प्लस है, और देखो यहाँ पे कोडोमेन क्या लिखा है, एंड आपको जो गिवन है कोडोमेन, देखो बच्चों वो कोडोमेन में कितना दिया हुआ है, देखो तो आर प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, अगर रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं सो, यहाँ से लिख सकते हैं हियर फंक्शन f फ्रॉम a टू b या r टू r प्लस इज ऑन टू। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, अब दूसरी वैल्यू की बात करें हम लोग, देखो दूसरा मेथड अगर जाते हो आप तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमें यहाँ गिवन है, सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं बच्चों, मेथड सेकंड है ये, पहला ग्राफ मेथड था, ये दूसरा है। तो गिवन हमें f ऑफ x इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर, वेयर f सजर फ्रॉम r टू r प्लस लिखा हुआ है। लेट कर लें
एफ एक्स को क्या मान लिया हम लोग, वाई। तो यहाँ से ऊपर जो लिखा हो तो उस पर क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से देख सकते हो वाई इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू कितना आ सकती है, एक्स वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ठीक है। अगर वापस जाके फंक्शन रखो, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या दिया हो, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करो तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ वाई रखोगे आप, रूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर, क्या आ गया, वाई के बराबर, राइट। अगर ये वाई के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं एफ इज ऑन टू, ठीक है। ये भी मेथड है, ओके। होप आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट बचता है बच्चों हमारे पास, सेकंड लास्ट कौन सा बचता है, ऑन टू के बाद क्या बचता है, इनटू मैपिंग, ओके। तो इनटू मैपिंग भी देख लेते हैं। इनटू मैपिंग क्या होगा बच्चों, अ फंक्शन f such that from a to b is said to be onto if there exists even a single element in b having no pre-image in A। या दूसरे लैंग्वेज में अगर बोला जाए बच्चों, एकदम सिंप्लीफाइज से बाद में क्या जाए, इजी वे में, अगर आपको A to B दिया हुआ है, ठीक है, यदि इफ रेंज जो है नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, सिंपल सी बात जान लो, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर ना हो, सो हम कह सकते हैं सो एफ इज इनटू मैपिंग, सिंपल सी बात है। आप एफ से भी डिफिनेशन बना सकते हो, दोज फंक्शन विच आर नॉट ऑन टू, ओके, उससे हम लोग कौन सा कहेंगे, इनटू मैपिंग कहेंगे, ओके। ये क्लियर हो गया होगा। अब इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, एरो डायग्राम पहले देख लेते उसके बाद एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो एरो डायग्राम में क्या है हमारे पास, इसका भी एरो डायग्राम समझा देता हूं मैं। ऐसे मान लो आप, आपको दिया है फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ हो, आप इसको यहां से मैपिंग कर रहे थे, यहां पे एक एलिमेंट छूट गया हो, सबका तो प्री इमेज था, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट क्या हुआ, सिंगल एलिमेंट छूट जाए बी में, तो इसका जो पूरा रेंज होगा, आप देख सकते हो रेंज जो होगा बच्चों नॉट इक्वल टू बी, कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, इनटू मैपिंग या नॉट ऑन टू कह सकते हैं, राइट। या इसके अलावा ऐसे भी अगर एरो डायग्राम होता तो भी हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ भी वही बात है बच्चों कि रेंज जो है नॉट इक्वल टू बी, तो वापस से क्या कह सकते हैं, इनटू मैपिंग कह सकते हैं, ओके। इसका एग्जांपल ले लिया जाए, ठीक है, इसका एग्जांपल लिया जाए। जैसे यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट ए इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, और बी इक्वल टू मान लिया जाए 2 3 4 5 6, राइट। एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ओके। तो देखो अगर हम फंक्शन में 1 बाई 1 अब रखना शुरू करोगे बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे आपको मिला 2 3 4 5 और 6।
अब 1 रखोगे इस फंक्शन के अंदर, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको आपने इसको मैप करा दिया। 2 रखोगे 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसको मैप करा दिया आपने। 3 रखोगे तो 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4। 4 रखोगे तो 4 + 1 5। तो एक एलिमेंट बच गया ना यहाँ पे। मतलब अगर मैं इसका रेंज लिखूँ बच्चों, अगर मैं बेसिकली आपको रेंज लिखने की बात करूँ तो इसका रेंज क्या आएगा, 2 3 4 5 आएगा। बट कोड डोमेन की अगर बात करें तो 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ देख सकते हो हियर रेंज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन। ठीक है, अगर नहीं बराबर होगा तो बच्चों हम क्या लिखेंगे बताइए, अगर रेंज कोड डोमेन के बराबर नहीं हुआ सो f इज इनटू, ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। लास्ट हमारे पास, ठीक है, लास्ट हम लोग लेते हैं बच्चों। लास्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास आप देख सकते हो लास्ट हमारा कौन सा है इसमें, बाइजेक्टिव फंक्शन, उसको भी देख सकते हैं हम लोग। राइट, तो बाइजेक्टिव जैसे हमने शुरुआत में बताया था, बाइजेक्टिव क्या होना चाहिए, 1 1 और मेनी 1, सॉरी 1 1 और ऑन टू। और 1 1 अगर ऑन टू हो तो हम क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव कह सकते हैं। तो लिख लेते हैं इसको भी एक डिफिनेशन, 1 1 ऑन टू फंक्शन is said to be बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव मैपिंग। हाँ, ठीक है बच्चों, पहले एरो डायग्राम समझते हैं। देखो एरो डायग्राम का मतलब क्या है कि आपको इस एरो डायग्राम में स्पेसिफाई हो जाता है, पूरा क्लियर हो जाता है। एक सेट ए लिया आपने, एक सेट बी लिया, फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं। तो 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि पूरा डोमेन कवर होना चाहिए। ठीक है, इसके सारे हमें इमेजेस मिलने चाहिए। अभी हम डोमेन के रिस्पेक्ट बात करें, इसके सारे क्या हैं, बी में सारे इमेज मिल रहे हैं बच्चों। और बी के रिस्पेक्टिव से देखेंगे तो बी के सारे क्या हैं, इसमें प्री इमेज मिल रहे हैं। तो इसके हिसाब से 1 1 और इसके हिसाब से ऑन टू। ओके, तो हम दोनों को मिला के लिख सकते हैं कि क्या होगा, ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा इसका रिस्पेक्ट में वो क्या कहलाएगा बच्चों, अब समझ गए होंगे, इसको हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग कह सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कवर करेंगे, इसमें फंक्शन में बेस्ड डाउट लेंगे, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इन्वर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये ध्यान रखना है, आप होमवर्क अपना सेकंड जो आपको फंक्शन एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट कर दीजिएगा, जहाँ ना समझ में उसे दोबारा रिप्ले करके देखिएगा। आपको समझ में आया हो बच्चों, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर। और प्रीवियस वीडियो को देखना है तो लेफ्ट बोर्ड के लेफ्ट जैसे देख रहे हैं वहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए आइकॉन बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो जितने होंगे सब आपको दिखाई देंगे। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे वीडियो का लिंक दिया गया होगा, उसे आप ज़रूर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।